व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और मैं आपके कंप्लेंट पे इमीडिएट कॉग्निजेंस लूँगा और उस पर उस ट्रैफिक जवान या जो पुलिस ऑफिसर है उसके अगेंस्ट में हम तुरंत इमीडिएट हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग फाइन काट के मैं अभी वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं मानेंगे, ठीक है, तो उस पर हम लोग क्राइम करने के इंटेंशन से नंबर छुपाया गया उस बिंदु पर हम लोग सीधे एफआईआर करेंगे और फिर एफआईआर करके फिर उनको जेल भेजेंगे। ठीक है, तो मैंने सख्त निर्देश दिया सभी थाना प्रभारी को, ठीक है, कि ये सारे ऑटो चालक को आप ब्रीफ करें कि कोई भी महिला को आगे सीट पे नहीं बैठाएंगे, उनको प्रॉपर जगह बीच में देंगे, है ना। और ये भी हमने बोला है खास करके रांची में यातायात को लेकर काफ़ी लोगों को मतलब कुछ शिकायत करना हो तो काफ़ी लोगों को संशय होती है कि कहाँ पे शिकायत करें। अगर कोई ट्रैफिक जवान हमारा किसी तरह कोई बदमाशी करता है तो किसके यहाँ शिकायत करें। तो हमारा तो एक एसपी ट्रैफिक का मोबाइल नंबर हम लोगों ने सर्कुलेट किया था, लेकिन वो मतलब उस नंबर से ज़्यादा कंप्लेन आते नहीं थे। तो मैं सोचा कि एक अलग से व्हाट्सएप नंबर मैं यातायात के पॉइंट ऑफ व्यू से आम लोगों के आसानी के लिए, सहूलियत के लिए, उनको शिकायत करने में कोई समस्या नहीं हो, तो एक व्हाट्सएप नंबर मैं आज जारी कर रहा हूं आम लोगों के लिए। और वो व्हाट्सएप नंबर है 8987790601। अगेन रिपीट 8987790601। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर कोई भी हमारा ट्रैफिक जवान या ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर किसी तरह का, चाहे ऑटो से, टोटो से, हेलमेट के नाम पर, ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर या अन्य कुछ ट्रैफिक रूल्स वायलेशन करने के नाम पर अगर पैसे की मांग करता है या आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है, तो आप सीधे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना रिटर्न कंप्लेंट या उस ट्रैफिक पुलिस का, उस जवान का फ़ोटो खींचकर आप सीधे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और मैं आपके कंप्लेंट पे इमीडिएट कॉग्निजेंस लूँगा और उस पर उस ट्रैफिक जवान या जो पुलिस ऑफिसर है उसके अगेंस्ट में हम तुरंत इमीडिएट हम कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा कि नंबर जारी करने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि सारे कुछ तो पारदर्शिता तरीके से फील्ड में ही काम होते हैं। नहीं, काम तो हो ही रहा है सारी चीज़, लेकिन एक है कि व्हाट्सएप नंबर इसीलिए मैं दे रहा हूँ आम पब्लिक को कि कभी कभी क्या होता है कि यातायात पुलिस उनके साथ मिसबिहेव किया चेकिंग के नाम पर, या फिर उनके हेलमेट नहीं पहना है तो हेलमेट के नाम पर वो किसी तरह का बदमाशी किया। जनरली जो मतलब कभी कभी शिकायत आती है कि एक ट्रैफिक जवान जो है फलाना गाड़ी वाला से, फलाना चालक से डीएल नहीं था तो उससे रिश्वत की मांग की, पैसे की मांग की, ये सब कभी कभार शिकायत आती है। तो इसी शिकायत को एड्रेस करने के लिए, इसको डील करने के लिए हम ये व्हाट्सएप नंबर जारी कर रहे हैं ताकि कोई भी ट्रैफिक जवान, कोई भी पुलिस ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर किसी आम पब्लिक के साथ, किसी चालक के साथ अवैध कार्य, अवैध जो असुली की जाती है या फिर जो पैसे की मांग की जाती है उनसे बिना कारण का, ठीक है, किसी ट्रैफिक रूल्स का बात करके, तो उसको लेकर ये आम लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है। तो आप है कि इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर कोई ट्रैफिक जवान आपके साथ इस तरह का वार्तालाप करता है, पैसे की मांग करता है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर उसका फ़ोटो खींचकर आप सीधे हमारे पास भेजिए, मैं तुरंत इमीडिएट उस पर कार्रवाई करूँगी। कार्रवाई क्या होगी सर अगर कुछ सूचना मिलती है? देखिए, अगर इस व्हाट्सएप नंबर पे कंप्लेन आता है तो उस कंप्लेन के आलोक में एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आलोक में हम उस पर कार्रवाई करेंगे। यदि अगर उस व्हाट्सएप नंबर में अगर उसका कोई बात करते हुए रिकॉर्डिंग है या फिर फ़ोटो है कि वो ट्रैफिक जवान किसी चालक से पैसा ले रहा है, फ़ोटो अगर वो हमको खींच के भेजते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, तो इमीडिएट उसको हम निलंबित करेंगे और जांच करके फिर विभागीय कार्रवाई उसके ऊपर करेंगे। शहर में सर देखा जा रहा है कि गाड़ी के पीछे के नंबर प्लेट पे एक नंबर हटा दिया जा रहा है या ब्लैक टेप या स्टिकर धड़ल्ले से गाड़ियां चल रही है ऐसी, तो क्या इस पर कोई विशेष मुहिम चलने वाला है? हम लोग अभी लास्ट वीक में 2-3 दिन लगातार इस बात को लेकर इस मतलब जो नंबर प्लेट टेम्पर कर रहे हैं, स्टिकर साट रहे हैं या कंसीलमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम लोगों ने बहुत सारी गाड़ी सीज करके उस पर कार्रवाई किया। इवन वार्निंग भी दिया है कि अगर कोई भी चालक
अगर अपने नंबर प्लेट को कंसील करता है या टेम्परिंग करता है, नंबर प्लेट को छुपाता है स्टिकर साट के या स्क्रैच करके जैसे भी हो, तो प्रेमा फेसी माना जाएगा कि आप कोई क्राइम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उस नंबर का आपने छेड़छाड़ किया है। ठीक है, तो अभी मैं वार्निंग दे रहा हूं कि आप स्टिकर नहीं लगाएं नंबर प्लेट पे। ठीक है, अभी हम लोग फाइन काट के मैं अभी वार्निंग दे के छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर नहीं मानेंगे, ठीक है, तो उस पर हम लोग क्राइम करने के इंटेंशन से नंबर छुपाया गया, उस बिंदु पर हम लोग सीधे एफआईआर करेंगे और फिर एफआईआर करके फिर उनको जेल भेजेंगे और कार्रवाई करेंगे। एक मामला, कुछ मामले ये भी आ रहे हैं सर, क्या सामाजिक तत्व किसी कार के नंबर को अपने स्कूटी में लगा ले रहे हैं, बाइक में लगा ले रहे हैं, कार घर में खड़ी जाती है, वो घूमते हैं, फाइन करते हैं, कार वाले के नंबर पे फाइन आ रहा है, इसको कैसे आप कंट्रोल? देखिए, इसको एड्रेस, ठीक है, ये एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट समस्या है, एक चैलेंज है हमारे लिए कि जो चालान अभी बहुत ही हम लोगों ने जब सख्ती किया है ट्रैफिक रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए, तो ये कॉग्निजेंस में आया है कि बहुत सारे लोग जो है, खास करके यंग जनरेशन के जो लड़के हैं, वे लोग दूसरे के कार को लगाकर अपने गाड़ी में वो घूम रहे हैं ताकि मैं ट्रैफिक रूल्स और वायलेशन भी करूं तो मेरे नाम पे चालान नहीं आएगा। तो ये हमारे संज्ञान में आया है। इसको लेकर भी हमने अभी लगातार लास्ट 3-4 दिन से सभी गाड़ी का, चाहे 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, सभी का हमने ऑनर बुक चेक करवाया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक करवाया है। अगर उस तरह गाड़ी अगर हमारे चेकिंग में मिल जाता है कि भाई आपकी गाड़ी फेक नंबर है, कोई आपका रजिस्ट्रेशन इस गाड़ी का नहीं, वो सर्टिफिकेट आपके पास है, तो फिर हम लोग उसमें फॉर्जरी करने का, ठीक है, फॉर्जरी करने का हम लोग उसमें केस करेंगे, एफआईआर करेंगे और एफआईआर करके उसमें फॉर्जरी का जो सेक्शन होता है बीएनएस में, उस सेक्शन के तहत कार्रवाई करते उसको अरेस्ट कर जेल भी भेजने का काम करेंगे। सर, सरकारी गाड़ियों को लेकर के क्या नियम है, खास करके नगर निगम की जो गाड़ियाँ हैं, डंपर है, बड़ा बड़ा गाड़ी है, ना नंबर है उसका, ना सीट बेल्ट लगाते हैं, ना कहीं चिन्हित होता है, ट्रैफिक वायलेंस सबसे ज़्यादा, रेड लाइट जलते हुए भी वो लोग क्रॉस करते हैं, उनके लिए क्या कार्रवाई? देखिए, 2 चीज़ होता है। एक, नगर निगम का जो भी सर्विसेज है ना, एसेंशियल सर्विस में आते हैं, जैसे मान लें साफ़ सफाई हो गया, पानी पहुंचाना हो गया, फायर फाइटिंग की बात आती है, तो ये सारे एसेंशियल सर्विस में आते हैं। और एसेंशियल सर्विस में सपोज दैट कहीं आग लग गया, ठीक है, और नगर निगम की कोई फायर फाइटिंग की गाड़ी जाती है, या कहीं पे कुछ ऐसा चीज़ हो गया जहाँ पे नगर निगम को इमीडिएट रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, तो वहाँ पे सरकारी गाड़ी का, ठीक है ना, उसमें रेड लाइट का कोई इशू नहीं रहता। अगर मैं एसपी ट्रैफिक हूँ या कोई पुलिस ऑफिसर है, कहीं क्राइम हो गया, उसको जाना है, तो रेड लाइट उसके लिए एग्जेम्प्ट है, ठीक है, उसके लिए कोई रेड लाइट, क्योंकि उसको रिस्पॉन्ड करना है, टाइमली रिस्पॉन्ड करना है, क्राइम को प्रिवेंट करना है, या फिर कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, लाइफ को सेव करना है, तो फिर उसमें रेड लाइट का कोई मतलब ऑफेंस उस गाड़ी के अगेंस्ट में, वाहन के अगेंस्ट में नहीं होता है। 3 व्हीलर में ओवरलोडिंग नंबर प्लेट नहीं रहता है सर, नंबर प्लेट नहीं। हाँ, ये देखिए, ये चाहे सरकारी वाहन हो या फिर प्राइवेट वाहन हो, ठीक है ना, एमपी एक्ट के तहत हर गाड़ी को नंबर प्लेट आगे पीछे लगाना अनिवार्य है, चाहे कोई भी गाड़ी हो, प्राइवेट गाड़ी हो या फिर सरकारी गाड़ी हो। अगर नहीं लगा रहे हैं तो मैं अपील करता हूँ जो भी प्राइवेट चालक है या फिर सरकारी गाड़ी है, ठीक है ना, वो प्रॉपर नंबर प्लेट लगाकर ही वाहन को चलाएं। 3 व्हीलर में ओवरलोडिंग जो अभी मतलब एक्सेस मतलब ऐसा होता है कि लोग जैसे मानो गिर जाएंगे, इस तरह से ओवरलोड आगे सीट में बैठा के चल रहे हैं, महिलाओं को झेल रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय, जैसे मैं भी अभियान एक चलाया हूँ, सारे ऑटो के ड्राइवर के अगेंस्ट में भी ड्रंकन ड्राइविंग का टेस्ट का अभियान अभी मैंने 2 दिन चलाया है, ठीक है ना, सारे ड्राइवर का ड्रंकन ड्राइविंग का टेस्ट करवाया है मैंने, ठीक है, ताकि जो भी चालक है, ऑटो चालक या टोटो चालक हो, वो ड्रिंक करके गाड़ी न चलाएं। दूसरा अभियान अभी मैंने चलाया है कि कोई भी महिला को, कोई भी ऑटो वाला आगे सीट पे नहीं बैठा है, ठीक है, महिला को प्रॉपर 20 सीट में बैठा है, ठीक है, आगे सीट में एकदम कोई ऑटो वाला नहीं बैठा है, क्योंकि आगे सीट में बैठने से क्या होता है, महिला भी असहज फील करती है ना, और ड्राइवर भी इंटेंशन हो या नहीं हो, लेकिन महिला के शरीर पे उसका जो हाथ है या फिर जो स्टीयरिंग है, ठीक है ना, उसको मतलब एक महिला असहज फील करती है उस केस में, ठीक है, तो मैंने सख्त निर्देश दिया सभी थाना प्रभारी को, ठीक है, कि ये सारे ऑटो चालक को आप ब्रीफ करें कि कोई भी महिला को आगे सीट पे नहीं बैठाएंगे, उनको प्रॉपर जगह बीच में देंगे, है ना, और ये भी हमने बोला है कि अगर बीच में महिला बैठती है तो फिर बीच में महिला बैठती है तो 2 पुरुष लेफ्ट राइट नहीं बैठेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर मतलब उसको ध्यान में रखेंगे ड्राइवर, ऑटो चालक, और
एकदम एट एनी कॉस्ट कि वो आगे ड्राइवर आगे सीट पे तो एकदम नहीं बैठाएंगे महिला को। ठीक है, हमने अभी काम स्टार्ट कर दिया, सभी थाना प्रभारी सभी चालक को बुला के ब्रीफ कर रहे हैं। ठीक है, और सभी चालक इसका इसका अनुपालन भी कर रहे हैं। ओवरलोडिंग के जहाँ तक बात है तो हमने बहुत सारे ऑटो में देखा हूँ, खास करके रेलवे स्टेशन की ओर जब जाते हैं, स्टेशन जाते हैं, तो होता क्या है कि एक 4 आदमी है, 4 आदमी उसका लगेज उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा लगेज होता है। ठीक है ना, तो लगेज भी ऑटो में रखते हैं और 4 आदमी भी बैठते हैं, तो उससे क्या होता है कि ऑटो में जो दिखता है कि ज़्यादा संख्या में लोग बैठे हुए हैं, ओवरलोडिंग है। और स्वाभाविक है कि अगर 4 आदमी जा रहे हैं, स्टेशन उनका सामान है, तो वो चाहते हैं कि एक ही ऑटो में हम जाएं। ठीक है, तो इसका भी हम लोग चेक करेंगे, ओवरलोडिंग का भी हम लोग चेक करेंगे कि अगर ओवरलोडिंग ऑटो के द्वारा नहीं कराया जाए। पार्किंग का व्यवस्था हम लोगों ने आप मोराबादी मैदान में जहाँ पर बाज़ार लगता है, तो बाज़ार के जो फुटबॉल स्टेडियम के जो बापू वाटिका है उसके चारों तरफ जितनी भी खाली जगह है वहाँ पे हम लोग पार्किंग करवाएंगे। और एक हमारा मैदान है, TRI ग्राउंड है, TRI ग्राउंड है, और TRI के बगल में एक बहुत सारा बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे एक कॉर्नर में वहाँ पे हम लोग पार्किंग करेंगे। छोटी वाहन जो भी देखने के लिए आएंगे गाड़ी से उनकी। और जहाँ तक प्रवेश द्वार का बात है तो इस संबंध में आम लोगों को जानकारी रखना ज़रूरी है कि कहाँ से कौन गेट से हम हॉकी स्टेडियम में एंट्री करेंगे। तो हॉकी स्टेडियम में कुल 4 गेट हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4। तो 4 गेट है, उसमें गेट नंबर 1 जो है वो VVIP के लिए है, और गेट नंबर 2 जो है वहाँ से मीडिया एवं अन्य VIP वहाँ से जाएंगे, जो कि जो दादा दादी पार्क है उस रोड में है, उस साइड में है गेट। और गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4, गेट नंबर 4 जो है करम टोली चौक से और ये SSP आवास चौक के बीच में पड़ता है वो गेट, जहाँ पर मेडिकल एसोसिएशन का जो बिल्डिंग है उसके बगल में गेट है। और उस गेट से, गेट नंबर 4 से वहाँ से दर्शक एंट्री करेंगे और वो हॉकी स्टेडियम में प्रवेश करेंगे। गेट नंबर 3 जो है वो है आर्मी ग्राउंड जो है जहाँ से बाज़ार लगता है, मोराबादी बाज़ार, उस डायरेक्शन से आएंगे। और गेट नंबर 3 बापू वाटिका के बगल में गेट है, तो उस गेट से गेट नंबर 3 है, वहाँ से जो सामान्य दर्शक हैं वो प्रवेश करेंगे और हॉकी स्टेडियम में जाके बैठेंगे, देखेंगे मैच। ये 4 गेट है, 4 गेट से ही जो प्रवेश स्टेडियम में जो दर्शक हैं, चाहे वो VVIP हो, VIP हो या सामान्य दर्शक है, वो प्रवेश करेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे Facebook पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।